बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ एनडीए का अलायंस हिट हो गया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का एनडीए को हराने का सपना टूट गया। इस हार जीत पे हीरो बन गए एआईएमएम के असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम के अकेले सांसद हैं। पार्टी हैदराबाद तक लिमिटेड है। एआईएमएम ने कभी तेलंगाना में भी हैदराबाद से बाहर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बिहार चुनाव में ऐसा कुछ हुआ कि ओवैसी का किला खड़ा हो गया। लगातार दूसरी बार बिहार में चला है ओवैसी ब्रांड। सीमांचल को कामयाब करेंगे। हमारी मां बहनों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, अपने बेटों के पलायन को रोकने के लिए, सैलाब का काम, नदी का कटाव का काम करवाने के लिए हम अपने मां बहनों से भी अपील कर रहे हैं। 2020 चुनाव में एआईएमएम 20 सीटों पर लड़ी थी। 5 विधायक मुसलमान बहुल सीमांचल में जीते थे। बिहार में ओवैसी का बड़ा धमाका था, लेकिन जीते हुए विधायकों को ओवैसी कंट्रोल में नहीं रख सके। 5 में से 4 विधायक जीतते ही आरजेडी में शामिल हो गए। अकेले एक विधायक और बिहार एआईएमएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पार्टी का झंडा 5 साल तक उठाए रखा। ओवैसी मुसलमानों के हितों की राजनीति करते हैं, जिसके लिए बिहार फर्टाइल लैंड की तरह है। करीब 10 करोड़ आबादी वाले बिहार में करीब 1 करोड़ 76 लाख मुसलमान है, जिनका परसेंटेज बनता है करीब 17%। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज यानी बिहार का सीमांचल में मुसलमानों की घनी आबादी है। इसी बेल्ट से बड़े फायदे की उम्मीद एआईएमएम को भी थी और महागठबंधन को भी। ओवैसी ने एआईएमएम को महागठबंधन में शामिल कराने के लिए पूरी जान लगा दी थी। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान रिक्वेस्ट लेकर लालू के दरवाजे तक भी पहुंचे, लेकिन किसी ने घास नहीं डाली। आज आकर ओवैसी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, इस श्राप के साथ कि तेजस्वी को भिखारी बनकर घर आओगे। ओवैसी ने तेजस्वी को ललकारा था कि तुमने हमारे 4 भगाए, हम 24 लेकर आएंगे। ओवैसी 24 तो नहीं ला पाए, लेकिन आरजेडी 24 के आसपास ठहर गई। लगता है ओवैसी का श्राप तेजस्वी को लग गया। 24 सीटों वाले सीमांचल ने ओवैसी को पहले से ज्यादा दे दिया। ओवैसी के 6 विधायकों का सीमांचल से जीतना कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने देश की सबसे बड़ी मुसलमान बहुल सीट किशनगंज पर जीत हासिल की थी। पूर्णिया से कांग्रेस समर्थित पप्पू यादव जीते थे। मोहल्ले में कांग्रेस को थोड़ी इज्जत मिली, लेकिन आरजेडी की इज्जत नहीं बची, जबकि उम्मीद थी कि सीमांचल में महागठबंधन को बम्पर वोट मिलेंगे। सीमांचल में कांग्रेस 12 और आरजेडी 9 सीटों पर लड़ी थी। 15 सीटों पर एआईएमएम के उम्मीदवार थे। जिस दिन बिहार में चुनाव का रिजल्ट आया है, उसी दिन हैदराबाद के जुबली हिल्स सीट का भी रिजल्ट आया। हैरानी की बात यह है कि ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में कांग्रेस जीत गई और जो सीमांचल कांग्रेस का गढ़ बना, वहां ओवैसी के लोग जीत गए। हालांकि जुबली हिल्स सीट पर ओवैसी ने कांग्रेस का ही समर्थन किया। बावजूद इसके ओवैसी को ताना दे रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं, हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वक्फ बिल लाने वाली बीजेपी का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार को भर भर कर वोट दिए। ओवैसी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, प्रशांत किशोर सबके एक प्लेटफॉर्म पर होने के भी सीमांचल ने महागठबंधन को बुरी तरह नकार दिया। हैरान करते हुए एनडीए की झोली भर दी। बीजेपी ने जेडीयू की मदद से सीमांचल का किला जीत लिया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।